Hello बच्चों, let's start the question. The question says histones are rich in option A alanine and glycine, option B lysine and arginine, option C histidine and serine, or is it option D cysteine and trisocine? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने की कंसेप्ट की। तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग। यहाँ पे हमारे पास है ये हिस्टोन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारा डीएनए वो यहाँ पे ऐसे बाइंड करता है। ठीक है, ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए यहाँ पे बाइंड करता है। और यहाँ पे एक और हमारे पास H1 हिस्टोन प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो H1 हिस्टोन है ये क्या करता है, एंट्री एंड एग्जिट करता है डीएनए का। अब हम करते हैं नेमिंग। ये हमारे पास है H1 हिस्टोन। ठीक है, और ये हमारे पास है हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर। और ये जो रैपिंग हुई है ये क्या है, ये हमारा है डीएनए। ठीक है, और इस पूरे को हम बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं कोर ऑफ हिस्टोन। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है आपका न्यूक्लियोसोम। जब डीएनए रैप होता है हिस्टोन मॉलिक्यूल के ऊपर तो वो फॉर्मेशन देता है न्यूक्लियोसोम का। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स की। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और डीएनए उनका स्कैटर नहीं होता है। ठीक है, तो उनका नेगेटिवली चार्ज डीएनए हेल्ड होता है कुछ प्रोटीन्स के साथ जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम है न्यूक्लियोइड। ठीक है, और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स होता है तो क्या होता है, एक पॉजिटिवली सेट ऑफ बेसिक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन, जिसके ऊपर डीएनए जो है रैप अप होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन दो और अमाइनो एसिड में रिच है, बेसिक अमाइनो एसिड में। ठीक है, एक का नाम है लाइसिन एंड दूसरे का नाम है आर्जिनिन्स। ठीक है, लाइसिन्स एंड आर्जिनिन्स। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे है हमारा N2H। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा NH, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड NH2+। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे दो पार्ट हो जाते हैं, एक पे हमारा NH2 और एक पे हमारा COOH। ठीक है, तो ये किसका डायग्राम है, तो ये है हमारे पास आर्जिनीन का। ठीक है, लाइसिन का देख लेते हैं हम। तो लाइसिन का क्या है, लाइसिन में हमारा यहाँ पे NH3 ग्रुप है। ठीक है, ये दो हिस्सों में यहाँ डिवाइड हो गया, एक यहाँ पे बना आपका NH2 और एक यहाँ बना आपका COOH। ठीक है, ये है हमारे पास लाइसिन। ठीक है, लाइसिन और आर्जिनिन और हिस्टिडीन तीन है हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है, बेसिक अमाइनो एसिड। अब बेसिक अमाइनो एसिड क्या होता है, वो अमाइनो एसिड जिसमें मोर देन वन अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, मोर देन वन अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अब क्या होता है, प्रोटीन जो एक्वायर करता है चार्ज वो डिपेंड करता है अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू इन द साइड चेन। तो हिस्टोन क्या है आपका, ये पॉजिटिवली चार्ज है। हिस्टोन आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज।
क्यों है? क्योंकि जो दोनों अमाइनो एसिड है उसमें क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज उनकी साइड चेन में। तो हिस्टोन आपका ऑर्गेनाइज होता है ताकि वो फॉर्म कर सके 8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या फॉर्म कर सके? 8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और वो क्या बनाता है फिर? वो बनाता है हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर। उसके बाद फिर क्या होता है आपका नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए होता है वो रैप करता है हिस्टोन पे। ठीक है, और जब ये रैप करता है हिस्टोन पे तो ये क्या बनाता है? तो ये फॉर्मेशन देता है न्यूक्लियोसोम का, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हिस्टोन्स आर रिच इन एलानाइन एंड ग्लाइसिन, ये गलत है हमारा। लाइसिन एंड आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड सेराइन, सिस्टीन एंड थायरोसिन, तो ये दोनों ऑप्शन भी हमारे गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? लाइसिन एंड आर्जिनिन, क्योंकि हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन तीन हमारे बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं और उनमें से दो, लाइसिन और आर्जिनिन, ये दोनों हमारे हिस्टोन में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हिस्टोन का चार्ज क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।